साथियों, सभी को जोहार। आप देख रहे हैं साझा भारत, मैं हूं मंजर इमाम आपके साथ। आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। आज जो है 5 महीने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है जमानत मिली। उसके बाद आज अभी जस्ट खबर मिली कि वो हटवार जेल से रिहा हो गए हैं और उनको लेने पहुंचे उनकी पत्नी, उनको विजिट करने और जेल से जो है लाने के लिए जो है कल्पना सोरेन गई थी, उनकी पत्नी, और जो वर्तमान मांडे की विधायक है। इन्हीं सब जो है हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ कुमार राजेश सर, और इनसे हम बात करते हैं कि झारखंड में जो है हेमंत सोरेन को लंबे अंतराल के बाद जो है लगातार कई अदालतों का, पीएमएलए कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा जो है आज जमानत मिली है। राजेश, क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? आज लंबे अंतराल के बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है जमानत मिली है और आज जो है उनको रिहा भी कर दिया गया, हटवार तो बाहर भी निकल गए हैं और लगातार मोरहाबादी मैदान में जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है। आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया है, थोड़ा आप दर्शकों से साझा करें। जी जोहार मंजर और साझा भारत के दर्शकों को नमस्कार। आज हेमंत सोरेन का जेल से रिहा होना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके साथ जुड़े हुए अन्य दल और साथ ही साथ झारखंड की करोड़ों जनता के लिए यह बड़ा सुखद एहसास है। आप ये देखें, अभी तक कोई सबूत वगैरह मिला नहीं था। जिस मामले में इनको जेल में डाला गया था उस मामले में कोई सबूत वगैरह मिला नहीं, फिर भी एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो युवा है और आदिवासी वर्ग से आता है, एक पिछड़े हुए राज्य का मुख्यमंत्री है जो उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उसे जेल में रखा गया था। और आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की बेल हुई थी, लेकिन उस समय भी हेमंत सोरेन का बेल नहीं हुआ। खैर, उसके टेक्निकल बातें होंगी, वो अलग मामला है। पर आज तो हम लोग इस मुद्दे पर बात करें कि जेल से वो रिहा हुआ है तो उससे होने क्या जा रहा है। एक तो ये आप समझ लो मंजर की झारखंड मुक्ति मोर्चा का मोराल बहुत जबरदस्त बूस्टअप हुआ है इस वाकये से, क्योंकि उनका आज सर्वमान्य नेता बाहर आया है जेल से। और आपने देखा होगा कि जब तक ये जेल में रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी उग्रता नहीं दिखाई थी। उन्होंने ऐसा नहीं कि कहीं कोई आगजनी किया हो या कोई उग्र प्रदर्शन किया हो। उन्होंने जो भी किया शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, चुनाव भी लड़ा, सब कुछ हुआ। सारे आदिवासी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत भी हुई झारखंड में, और कल्पना सोरेन स्वयं आगे बढ़ के उन्होंने मोर्चा संभाला और घर से निकल के उन्हें आना पड़ा राजनीति में। वरना हम लोगों ने कभी भी उनको राजनीति में हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले कभी देखा नहीं। वो एक गृहिणी का धर्म निभा रही थी और गृहिणी अपने बच्चों के परवरिश कर रही थी, घर संभाल रही थी और एक अच्छी महिला, संभ्रांत महिला का जो काम होता है वो कर रही थी। जब उनके पति जेल में गए, उनको राजनीति में आना पड़ा और उन्होंने जिस तरह से संभाला है मोर्चा, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत सुखद है। अब समस्या हो गई है विपक्षियों के लिए। पहले वो परेशान थे कि कल्पना सोरेन जो जिस तरह से फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर गई है और जिस तरह से वो दौरा कर रही है राज्य का, जिस तरह से लोगों से कनेक्ट उनका बन रहा है, पहले उससे वो परेशान थे। विपक्षी से मेरा मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी, आजसू गठबंधन से। आज जब उनके साथ उनके कदम से कदम मिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वमान्य नेता जेल से बाहर आ चुका है, तो आप बस कल्पना कीजिए कि क्या हालत हो। अभी तक जो उनको जो मन था वो बोल रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर दोहरा भार था कि राज्य भी देखना है, पार्टी को भी देखना है, इस तरह के हालात। लेकिन अब उस कंधे से कंधा मिलाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ और मजबूत कंधा जेल से बाहर आ चुका है हेमंत सोरेन को रूप में। तो मुझे सीधी अगर संक्षेप में कहा जाए तो मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बड़ी ताकत मिली
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जोश में बहुत बढ़ोतरी होगी और जिस तरह से ये लोग अभी तक शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे हैं, अपना कैंपेन चलाते रहे हैं, मुझे लगता है उसमें और ताकत आएगी। जी जी बड़ी जो है आपकी प्रतिक्रिया वाली हमने पता चला और आप जो कह रहे हैं कि झारखंड के लिए सुखद एहसास है और रियली में हो रही है और झारखंड की जनता इसे न्याय की जीत कह रहे हैं और लगातार जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि आज जो है सत्य की जीत हुई और खास करके जो है झारखंड के मूल निवासी साफ जान रहे थे कि ये सिर्फ जो है कुछ नहीं खुला था, ये जो है हेमंत सोरेन को चुनाव के दौरान जेल भेजने की साजिश थी, ऐसा लोग कर और लोग कह रहे हैं कि 8 एकड़ जो है 8.5 एकड़ या 8.5 जो जमीन का मामला है बड़गाई अंचल का, जमीन का कागज भी ईडी प्रस्तुत नहीं कर पाई जिसके कारण जो है ईडी उनके जमानत का विरोध नहीं कर पाया, शायद जमानत को मतलब वो रोक नहीं पाए और झारखंड हाईकोर्ट के न्यायालय में और वहाँ के जज रंगन मुखोपाध्याय जो है न्यायालय में उनको आखिर जमानत मिल गई और ये लोग कह रहे हैं आखिर कब तक जो है जेल का ताला सोरेन छूट गया, ऐसे ये नारा रहा था कि हेमंत का ताला टूटेगा छूटेगा। आखिर कैसे आप क्या समझ रहे हैं? साझा भारत के दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा नारा जो झामुमो के कार्यकर्ता झामुमो के नेता लगा रहे थे, आखिरकार उनकी बात सब आखिरकार वो ताला टूट गया। जी अरे ये बहुत सीधी सी बात है कि अभी तक का जो इसमें क्रियाकलाप हुआ है ईडी के तरफ से या केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, ये सीधी सीधी दिखाता है कि अगर आप भाजपा के साथ नहीं हैं तो आपको परेशान किया जाएगा और उसी थ्योरी के अंतर्गत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। आप ये देख लें कि अभी तक ना तो कोई बरामदगी हुई है, ना ही कोई सबूत मिला है और ये मामला कितने का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मामला है कितना बड़ा, मात्र 8 डिसमिल जमीन का मामला है और आप ये सोचें कि और ये भी है कि उस गड़बड़ी की जांच हेमंत सोरेन ने ही शुरू करवाई। जब ये पता चला कि सेना का जमीन है तो ये जांच हेमंत सोरेन ने ही शुरू करवाई थी और उन्हीं को फ्रेम करके जेल में डाला गया। आप सीधे और जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, ये सीधी सीधी बात है कि सत्य की विजय की बात है। और आज हफीजुल हसन ने सीधे कहा कि ये सत्य की विजय हुई है और ये इसी तरह की प्रतिक्रिया सब तरफ से आ रही है कि सबका यही मानना है कि विजय हमेशा सत्य की होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और आप देख लें कि इस मामले में ऊपरी कोर्ट में ईडी अभी मुझे नहीं लगता है कि जाने का जुर्रत करेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पास सबूतों का अभाव है और जिस तरह से अभी तक उन्होंने कुछ साबित नहीं किया, ना कोई ऐसा ठोस प्रमाण वो सामने ला पाए हैं जिससे कि हेमंत सोरेन की इन्वॉल्वमेंट पता चले, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये रुख करेंगे। और अगर करेंगे भी तो ये समझ लें कि वो ईडी को एक और फटकार मिलने वाली व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आजकल ईडी को फटकार रहा है और ईडी को अलग अलग उनके केसेस के मामले में डांट पड़ रही है, और मुझे लगता है कि अगर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तो वहां फिर एक बार फटकार ही मिलेगी। जमानत रुक नहीं सकती है, ये नियमित जमानत है हाईकोर्ट की ओर से, और वैसे भी कोर्ट का ये मानना है कि जमानत प्रायोरिटी होनी चाहिए, जेल प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। और वो भी हेमंत सोरेन जो कि ऐसा व्यक्ति तो है नहीं कि भाई देश छोड़ के भाग रहे हैं विजय माल्या के जैसा। वो एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले दो बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैसा व्यक्ति देश छोड़ के तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस मामले में ईडी अब बैकफुट पर रहेगी और ज्यादा इसमें कुछ कार्रवाई वो करने नहीं जा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई और मामला बना करके फिर से अगर चुनाव होता है, जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल भी बनने लगा है और चुनाव का माहौल हेमंत सोरेन के आने के बाद कुछ ज्यादा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर झुकेगा, तो उस स्थिति में हो सकता है कि फिर से परेशान करने के लिए कोई और केस वगैरह खोलें या कोई और केस फ्रेम करें। लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ईडी नहीं जाएगी। जी
जी, आपने हफीजुल हसन का ज़िक्र किया है। हफीजुल हसन जो है आज ही जो है हटवार जेल पहुँचे थे, कल्पना सोरेन के साथ और जो है हेमंत सोरेन के जब रिहा हुए जेल से तो उनको साथ में लाने का काम किए हैं। और जो है हफीजुल हसन की आप सक्रिय भूमिका यहाँ पर देख सकते थे। गांडे विधानसभा चुनाव में लगातार जो है डटे हुए रहे और वो क्षेत्र जो है मधुपुर क्षेत्र से जुड़ता है और मुझे लगता है कि हफीजुल हसन अंसारी जो है सक्रिय सिपाही है हेमंत सोरेन के और लगातार जो है उनके लिए वो जुड़े रहते हैं और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, कहीं न कहीं जो है पार्टी के प्रति निष्ठावान दिखते हैं। लेकिन ये एक बड़ी कि कल ही जो है भाजपा के एक बड़े नेता किसान मोर्चा के हैं, वो कह रहे थे कि कल्पना सोरेन के मुकाबले में आशा लकड़ा को उतारा जाए। आपको क्या लगता है कि आशा लकड़ा कल्पना सोरेन का मुकाबले कर पाएगी? जी। अब तो मामला पलट गया है ना। अब तो यहाँ पर सिर्फ कल्पना सोरेन का मुकाबला नहीं करना है, अब तो हेमंत सोरेन आ गए हैं बाहर। अब वो किसके किसके, पहले तो वो लोग आपस में भाजपा ये तय कर ले कि नेतृत्व करता कौन होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बोल के गए हैं कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। उधर अर्जुन मुंडा कैंप अलग बोल रहा है कि अर्जुन मुंडा को केंद्र में मंत्री बनाए, क्योंकि वो भी तो पूर्व मुख्यमंत्री है। और अब नाम जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष है उनकी तरफ से नाम एक उछाला गया आशा लकड़ा, पर सही बात तो ये कि आशा लकड़ा से ज्यादा अनुभवी तो लुइस मरांडी है। वो भी महिला है, वो भी आदिवासी है और विधायक रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, तो उनका नाम क्यों नहीं। आखिर संथाल में देखा जाए तो संथाल में तो शून्य पर है भाजपा आज, विधायकों के मामले में चाहे सांसदों के मामले में तो एक भी आदिवासी सीट नहीं जीत पाई। तो ये अभी भाजपा के अंदरूनी लड़ाई दिखाता है और हेमंत सोरेन के बाहर आने से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसमें एकजुटता बढ़ेगी और भाजपा में टूटन बढ़ रही है, भाजपा में अलगाव बढ़ रहा है, भाजपा में लोगों में अंतर्विरोध बढ़ रहा है। ये देखने वाली बात है। बात यह है कि झारखंड में चुनाव में सिर्फ दो ही गठबंधन होने हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा और एक तरफ आपका एनडीए गठबंधन होगा। उस स्थिति में आज हेमंत सोरेन बाहर आए, वो इंडिया गठबंधन को एक मजबूती देता है, ताकत देता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पिछले बार से कम सीट पाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर और झारखंड में आज उसका मोराल लो है। आज वो लोग, और साथ ही साथ क्योंकि अर्जुन मुंडा अपना चुनाव हार चुके हैं, अब हो रहा है कि वो राज्य की राजनीति में उनका क्या स्थान होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी पहले से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या स्थान होना चाहिए, अगर वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। ये सारी अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही है उभर करके। साथ ही साथ लोगों का आपने देखा होगा, पहले भी भाजपा ने जिस तरह से झारखंड में एक बाहर के व्यक्ति को सीएम बनाने का खतरा उठाया था और उसके बाद आज तक उभर नहीं पाई। रघुवर दास को सीएम बनाना एक बहुत ही ब्लंडर मैं मानता हूं कि भाजपा की तरफ से था, लेकिन भाजपा अपनी गलतियों को मानने को कभी तैयार नहीं होती। वो उसका ये मानना है कि भाई उसने जो किया रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना के सही किया। ये आज भी कोई भाजपा कार्यकर्ता ये बोलने को तैयार नहीं कि वो एक गलत कदम था, क्योंकि आदिवासी प्रदेश है, यहाँ पर एक ट्रेंड चला है शुरू से कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका पालन करते रहा है। भाजपा में भी शुरू में बाबूलाल मरांडी को बनाया गया, उसके बाद अर्जुन मुंडा को बनाया गया। तो ये सारी चीजें चल रही है और अभी ताकत के मामले में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे लगता है भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर, या इंडिया गठबंधन भी ताकत के मामले में जिस तरह से कांग्रेस की भी मीटिंग वगैरह चल रही है और वो एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में आ रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता है और जल्दी ही विस्तार भी होने वाला है मंत्रिमंडल का। तो ये सारी चीजें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो रही है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच में आपसी मनमोह। एक तो चंद्र प्रकाश चौधरी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, उसके लिए लोगों में असंतोष है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं कि उन्हें कमजोर कर रहा है। जी, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि अब जो है हेमंत सोरेन बाहर आने के बाद जो है ये चुनाव जीतने का प्रबल संभावना बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जो है अब आपको लगता है कि अब जो है बाबूलाल मरांडी की जगह पर
जो है अर्जुन मुंडा आगे हैं, उनका स्थान जो है अर्जुन मुंडा ग्रहण करेंगे। आने वाले चुनाव में अगर विधानसभा में बीजेपी अगर लड़ती है चुनाव, तो अर्जुन मुंडा, अभी बाबूलाल मरांडी शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। आखिर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है भाजपा? थोड़ा इसको साझा भारत के दर्शकों को बता दें कि बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर ये झारखंड में चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया है? जी नहीं, बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर नहीं, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में। चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से एक ही है, वो है मोदी जी का। और जैसा मुझे लगता है कि जिस तरह से गुटबाजी उनकी चरम पर पहुंचेगी, उसके बाद सबको बैठा के निर्णय यही लिया जाएगा कि भाई चेहरा मोदी जी का होगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। चुनाव लड़ने के बाद अगर जीते तो उस समय फिर तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी बाबूलाल मरांडी को हटा के वहां पर अर्जुन मुंडा को स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन मुंडा तो अभी तुरंत अपना चुनाव हारे हैं। और बाबूलाल मरांडी भी एक आदिवासी चेहरा है, अर्जुन मुंडा भी आदिवासी चेहरा है, और दोनों लगभग बराबर की ताकत रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ताओं का जहां तक सवाल है। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये निर्णय इन लोगों का जो आएगा वो यही आएगा कि भाई हम लोग मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और सामूहिक नेतृत्व होगा। कोई सीएम पद का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सीएम पद का जहां चेहरा प्रोजेक्ट हुआ तो आप समझ लें कि हार निश्चित हो जाएगी। और वो हार इस तरह इसलिए निश्चित हो जाएगी कि जो दूसरे लोग जो हैं, जो अपने आप को सीएम पद का दावेदार मानते हैं, जैसे अर्जुन मुंडा, वो भी स्वतः ही सीएम पद के दावेदार। तो उस स्थिति में गुटबाजी बढ़ेगी और असंतोष बढ़ेगा, और हालत वही होगा जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में, वही हालत यहाँ इनका विधानसभा चुनाव में होगा। अब आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ कि क्या उनके जीत की संभावना बढ़ गई है। अभी देखिए, अभी थोड़ा समय है, 3-4 महीने समय है चुनावों में। तो एक बात आप जान लें कि ताकत तो बढ़ी है। हेमंत सोरेन के आने से कार्यकर्ताओं में जोश भी आया है, और अगले 2-3 दिनों में और भी माहौल बदलेगा। बड़ी बात यह है कि किस तरह से चुनाव में लड़ने जाते हैं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी नेता अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन ही, और वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी मानती है कि उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार हेमंत सोरेन है। उसमें वहां पर कोई भी मनमुटाव नहीं है या कोई भी गुटबाजी नहीं। वहां पर सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन को माना जा रहा, पिछले बार भी माने थे, इस बार भी वो मानेंगे, तो यहाँ कोई वैसी दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि चंपई सोरेन भी वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से वो क्रांतिकारी नेता, उनको मुख्यमंत्री पद त्यागने में उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा अगर ऐसा कोई निर्णय होता है। जिस तरह से वो एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे, लेकिन वैसी नौबत मुझे लगता है कि नहीं आएगी। होना ये चाहिए कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को अभी राज्य स्तर पर दौरा करना शुरू करना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश आए, पार्टी में एक नई जोश भरे और लोग अपने नेता को या अपनी पार्टी को जिताने के लिए कार्य करें। जी जी, अब चुनाव दिलचस्प इसलिए हो गई है कि झारखंड की एक जो है पार्टी, उभरती हुई पार्टी जयराम महतो, जेबी के साथ 55 सीटों पर चुनाव उतारने जा रही है। वहीं अगर जेएमएम की बात करेंगे तो ये भी 55 सीट 60 सीट के आसपास चुनाव लड़ती है। आप देखेंगे तो 33 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। 33 सीटों पर फोकस कर रहा है, 33 सीटों पर फोकस करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेस, और बाकी जो है जेएमएम लड़ेगी और 1 सीट पर जो है आरजेडी 1 या 2 सीट पर लड़ेगी। तो आप मान के चलिए, तो अब सीधी फाइट जो है हेमंत सोरेन और जयराम महतो के बीच होने जा रही है, क्योंकि सुदेश महतो गेम से आउट हो चुके हैं। कुर्मी की राजनीति जो है अब जो है जयराम महतो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी जेएमएम के साथ गए थे, क्या इस बार वो जेएमएम के साथ ना जाकर जेबी के साथ जाएंगे? जी देखिए, कुर्मी एक तरह से हमेशा से आजसू का कोर वोट बैंक रहा है और उस पर डेंट लगाया है। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये आपने कहा कि आईसू का कोर वोटर, ये अलग अलग पार्टियों का कोर वोटर रहा है। आप देखेंगे बीजेपी में भी कुछ है, आप देखेंगे बोकारो धनबाद में, और आप अगर देखेंगे धनबाद के टुंडी सीट है, यहाँ पर कुर्मियों ने जो है उनको जिताया मथुरा प्रसाद महतो को।
आप देखेंगे डुमरी में देखेंगे जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है जो है अब बेबी को जिताया है। तो इन सब सीटों की मैं कर रहा हूँ, इन सीटों पर नुकसान जेएमएम को होने जा रहा है कि नहीं? जी। अरे आप एक चीज ये देखें कि जहां पर भी कुर्मी वोटर ने समर्थन दिया है वो हमेशा कुर्मी नेताओं को किया है। जैसे टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो को जिताया तो वो भी एक बड़े कुर्मी नेता है। जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जीती है क्योंकि जगन्नाथ महतो सिर्फ एक नेता ही नहीं, एक जननायक जैसा उनका प्रभाव था पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में क्या बल्कि झारखंड में बहुत से हिस्सों में जगन्नाथ महतो को टाइगर के नाम से लोग जानते थे और वो सही मायने में उस तरह से उनका काम रहता था। तो ये सही बात है कि कभी एक पार्टी का वोटर नहीं रहा, लेकिन भाजपा को जब समर्थन किया है कुर्मी वोटों ने, वो आजसू के कारण किया। वो आजसू के साथ मिले होने के कारण ही कुर्मी वोट हमेशा भाजपा को मिलते रहा है। लेकिन अब जब जयराम महतो का उभार हुआ है, जयराम महतो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं, तो ऐसे में देखना है कि क्या कुर्मी वोट पूरी तरह से उनकी तरफ शिफ्ट होगा या एक डेंट पड़ के रह जाएगा। अगर डेंट पड़ के रह जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से जयराम महतो ने वोट खींचा है लोकसभा चुनावों में, जिस तरह से 3 लाख से ज्यादा वोट उनको मिला है, तो वो सिर्फ डेंट तक का मामला नहीं, वो मामला ये है कि इनकी तरफ वोट बहुत ज्यादा तेजी से शिफ्ट हुआ है कुर्मी वोटरों का। और वहीं हजारीबाग में भी आप देख लें, वहां भी वैसा ही अच्छा खासा वोट आया है। रांची क्षेत्र में आप देख लें, वहां भी देवेंद्र महतो को अच्छा वोट मिला है। तो ये सही बात है कि बहुत बड़ी मात्रा में कुर्मी वोट शिफ्ट होगा जयराम महतो की तरफ। और दूसरी बात ये हम लोग ध्यान रखें कि लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, वो राष्ट्रीय चुनाव था, और जब स्थानीय चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ मुद्दे अलग होंगे, यहाँ नेता भी स्थानीय होंगे और मुद्दे भी स्थानीय होंगे। और उस मामले में अगर आप देखें तो जयराम महतो बड़ी तेजी से आगे निकले हैं क्योंकि उनके सारे मुद्दे स्थानीय रहते हैं, स्थानीय लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, स्थानीय विकास की बात करते हैं, स्थानीय जल जंगल जमीन की बात करते हैं। तो ये एक अच्छी तरह से वोट शिफ्ट होगा। और आजसू जो आपने कहा कि भाई अब स्थिति गंभीर है उसकी, ये सही बात है कि आजसू अब अपने पुराने कलेवर में नहीं रही। आजसू अब एक तो बीजेपी के छाया तले पूरी तरह से ढक चुकी है। उसे एक सांसद का सीट मिल गया, वो उनको बहुत बड़ी चीज लग रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी है। वो एक तरह से हो जाता है कि खैरात वाली बात है कि भाजपा ने दे दिया, और इसलिए कुर्मी वोटर जो है अब जयराम महतो की तरफ देख रहा है। दूसरी बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कुर्मी वोटर है, जैसे जमशेदपुर वाले इलाके में आप, उन सब इलाके में जो कुर्मी वोटर है वो वोट करता रहा है आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब स्थानीय चुनाव होता है, और जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो विद्युत बरण महतो के पक्ष में वोटर रहा है। उधर जयराम महतो का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। संथाल परगना में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन जयराम महतो का जिन इलाके में प्रभाव है उन इलाकों का कुर्मी वोट पूरी तरह से इनकी तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, मेरा जो है आखिरी 2-3 सवाल है और उसके बाद हम डिबेट के अंत में जाएंगे। और पहला सवाल है कि जयराम महतो आप मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा 10 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है, जैसा कि आप अखबारों में पढ़ते, लगातार मीडिया में बनी हुई ये खबर। जम्मू कश्मीर जो है और हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराने की जो है चुनाव आयोग तैयारी कर रही है। लेकिन अब जो है 3 ध्रुवीय हो गया है झारखंड में। आप देखेंगे तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद जो तीसरी है बीजेपी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो है हेमंत सोरेन की छाया तभी चुनाव लड़ेगी। तो यहाँ पर मुख्य तो है भूमिका जो है अब हेमंत सोरेन के कंधे पर आ गई है। तो मैं यहाँ पर जो है त्रिकोणीय जो मामला है झारखंड में, इस पर मैं जानना चाहूँगा कि तो जो है अब किस से उनको टैकल कर पाएंगे हेमंत सोरेन को, या फिर हेमंत सोरेन टैकल कर पाएंगे कि नहीं जयराम महतो को कुर्मी बहुल क्षेत्रों में? जी देखिए, एक बात पहले हम लोग ये देख लें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोट, या आज भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 सीटें हैं, उसमें से 24 सीटें आदिवासी हैं, आदिवासी का रिजर्व सीट है।
24 के आसपास, 24 या 22 सीटें, काफी बड़ी संख्या में रिजर्व सीटें हैं उनके पास, और वो सारी सीटें आती है उनको संथाल परगना से। तो संथाल परगना में जो आदिवासी वोट है, जो कोर वोटर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन पर किसी तरह का कोई डेंट नहीं पड़ा है। और जहां जहां मुस्लिम और आदिवासी गठजोड़ काम किया, वहां पर भाजपा डेंट लगाने में सफल नहीं हुई, और उन इलाकों में जयराम महतो का भी प्रभाव नहीं है। जयराम महतो का प्रभाव जनरल सीटों पर है ज्यादातर, और वो सीट जहां कुर्मी बहुल है। तो कुर्मी बहुल सीटें जो है, जो हम लोगों ने एक बार डिबेट भी किया था, जिसमें आपने बताया था कि 9 सीटें हैं जो कुर्मी बहुल है, जहां पर कि ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे जयराम महतो, तो उन सीटों पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। और वहां पर हो सकता है कि जयराम महतो एक खाता भी खोले अपना, और अच्छी खासी लीड भी ले। लेकिन हानि हो रहा है किसको? हानि अगर हो रहा है तो भाजपा को हो रहा है, क्योंकि वो सारी सीटें जो आपने गिनाई थी वो भाजपा आजसू की, तो उन सीटों पर हानि भाजपा को होगा। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर सीट है, वो आप समझ लें कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी जब दौरा शुरू होगा हेमंत सोरेन का, तो मुझे लगता है इनको भाषण देने की जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ हाथ हिलाएंगे और जोहार बोलेंगे, वही काफी होगा। क्योंकि जितना आदिवासियों में आक्रोश था वो हम लोग लोकसभा चुनावों में देख चुके हैं कि इनके जेल में डाले रखने के कारण आदिवासी वोटरों में एक बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा था, और उसके कारण भाजपा एक भी सीट आदिवासी के लिए रिजर्व सीट नहीं जीत पाई। तो आदिवासियों पर जो प्रभाव है, और उस इलाके का जो ये लोग जीते हैं, जो सीटें जीते हैं, जो सांसद बने हैं, उन लोगों की भी ताकत तो लगेगी। तो ये मैं मान के चलता हूं कि संथाल परगना और कोल्हान का वो इलाका जो जीते हैं ये लोग चुनाव में, लोकसभा सीट, वहां पर अब जैसे चंपईदा है, उनकी सीट पर भाजपा ने लीड किया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सीट विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन हारेंगे? मतलब ये सोचने वाली बात है कि वहां पर भाजपा ने लीड किया, गीता कोड़ा वहां लीड की थी, लेकिन ये सोचने वाली बात है क्या विधानसभा में वो सीट चंपई सोरेन हार जाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं। तो इसीलिए अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिटारे में बहुत सारे नेता, हफीजुल हसन, क्या लगता है आपको कि, और हफीजुल हसन को टक्कर वहां कौन दे रहा है मधुपुर में? मुझे तो ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है जो कि वहां उनके सामने खड़ा होगा। या राज पालीवाल, ये सब जो भी है, ये लोग आज के डेट में भाजपा से भी नाराज हैं, और हो सकता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ भी जाए। तो बात है कि जो सीटें हैं, सीट जब हम लोग आगे चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे तो हम लोग सीट वाइज भी एनालिसिस करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि नेताओं के मामले में और जो स्थापित नेता उस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन काफी आगे है। जब हम लोग तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, हाँ, इसमें खास बात यह है कि जयराम महतो को स्थापित होने की जरूरत नहीं है। ये इनका जो प्रोजेक्शन हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ है, वो इन्होंने लॉन्च पैड की तरह यूज किया है अपना लोकसभा चुनाव को। तो अब देखना यह है कि इनके जो स्थानीय नेता होते हैं, क्योंकि जयराम महतो अकेले अपने दम पे सारी सीटें नहीं जीत सकते, इनका स्थानीय नेता किसको टिकट देते हैं, कौन कहां से लड़ता है, उस स्थिति में देखना पड़ेगा कि क्या इक्वेशन बनता है। जी, हमारा आखिरी सवाल है राजेश सर कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री फिर एक बार चेंज होगा या फिर जो है चंपई सोरेन बने रहेंगे? आखिरी सवाल है, इसके बाद डिबेट की हम समाप्त करेंगे। देखिए मंजर, अगर हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं और हम और आप तो बातें कर सकते हैं, पर अगर मैं स्वयं होता हेमंत सोरेन की जगह तो मुख्यमंत्री पद पर नहीं जाता वापस, क्योंकि 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन के आप कोई बहुत कमाल नहीं कर सकते। और चंपई सोरेन जब स्थापित हो चुके हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में, और वो सही काम कर रहे हैं, वो सही योजनाएं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस समय उनको छेड़ना ठीक नहीं है। वहां पर वो जब काम, हाँ, अगर होता कि काम गड़बड़ हो रहा है या चंपई सोरेन काम नहीं कर पा रहे हैं, तब एक सोचा जा सकता था कि उनको हटा करके वापस हेमंत सोरेन बने।
पर मुझे लगता है कि झारखंड में पिछले 5 साल में कोरोना काल के बाद अब जब काम की गति पकड़ी है, वो है चंपई सोरेन के कारण ही है। तो वैसी स्थिति में अभी जो मुझे लगता है कि सही निर्णय अगर राजनीतिक रूप से होगा, तो वो निर्णय ये है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इन दोनों को राज्य के दौरे पर निकलना चाहिए। एक-एक सीट पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बच रहे हैं। 3 महीना मुख्यमंत्री बन के आराम करने का समय नहीं। 3 महीने में अब क्योंकि ये चुनाव, ये समझ लें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। उनको एक आशा की किरण नजर आ रही है सिर्फ झारखंड में, और झारखंड के जल जंगल जमीन और माइंस एंड मिनरल्स के कारण ये हमेशा से टारगेट पर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो यहाँ पर लड़ाई बड़ी जबरदस्त होने वाली है, और मुझे लगता है कि सही निर्णय यही होगा कि हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री पद ना ले और राज्य के दौरे पर निकले। चंपई सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए। जी धन्यवाद, शुक्रिया, आभार हमसे जुड़ने के लिए। साझा भारत के सभी दर्शकों को धन्यवाद। सर आपको फिर एक बार शुक्रिया। हम लगातार जो है चर्चा करते रहेंगे, और लगातार जो है अब चर्चा बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, मुकाबला कड़ी होगी। तो हम ये बातचीत जारी रखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, आभार, जोहार। धन्यवाद, जय भीम।